Hello everyone, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to start aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon के पहले we have studied aliphatic hydrocarbon. In that we have studied saturated as well as unsaturated. Saturated में बात किया था अल्केन का सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में बात किया था अल्कीन एंड अल्काइन. अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. So let's discuss what is aromatic hydrocarbon. So aromatic hydrocarbons are those hydrocarbon in which they are cyclic. सबसे पहले वो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं एंड दे कंटेन सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन. दे कंटेन सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड, cyclic hydrocarbon which contains sigma bond and delocalized pi electron. सिग्मा बॉन्ड होता है और साथ साथ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में. इज दिस क्लियर? फॉर एग्जांपल बेंजीन. एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन है. सो बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. वाई? ये साइक्लिक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड तो है ही, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है. जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, वो डीलोकलाइज्ड है. डीलोकलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस करते, एक जगह पर नहीं रहते, रेजोनेंस करते. रेजोनेंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. ये सब होने के साथ साथ एक और कंडीशन होता है, इट शुड फॉलो 4n+2π रूल, यानी हक्कल रूल भी फॉलो करना चाहिए. तो अगर आप बेंजीन को देखोगे तो इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. हम लोगों ने हक्कल रूल के बारे में ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में, एरोमेटिसिटी के वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे पहचानना है कि पर्टिकुलर कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. आज भी हम लोग थोड़ा उसको डिस्कशन करेंगे कि कैसे पहचानना है वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक. चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है? हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है. हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मतलब क्या हो गया? अगर आपने ये बेंजीन लिया है, बेंजीन में देखो C6H6 6 कार्बन है. याद रखो कितने कार्बन है? 6. अगर आपने हेक्सीन ले लिया, हेक्सीन में भी 6 कार्बन है. हेक्साइन ले लिया, हेक्साइन में भी 6 कार्बन है. और आपने हेक्सेन ले लिया, हेक्सेन में भी 6 कार्बन है. हेक्सेन में भी 6 कार्बन. हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6CnH2n+2 यानी C6H14. हेक्सीन का क्या है? C6H12. और हेक्साइन का क्या है? C6H10. और बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6. किसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है? इसमें ना 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, यानी 50% कार्बन है, 50% हाइड्रोजन है. जबकि इसमें देखो कार्बन कम है, इन तीनों में सब में देखोगे तो कार्बन कम है. कार्बन कम मतलब कार्बन की परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. जबकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. तो ये एक सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के? दे आर साइक्लिक कंपाउंड विद अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स. अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मतलब इनके अंदर क्या होता है? अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है. अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है. लाइक बेंजीन देखो, इधर सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिर्फ सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा. तो अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है. क्लियर हो गया? अब अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, इसको आप क्या बोलते हो? कॉन्जुगेशन बोलते हो. दे आर स्टेबल. अभी कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं. दे आर स्टेबल. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर स्टेबल. दे आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. अभी कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा ड्यू टू रेजोनेंस. देखो अगर आपको रेजोनेंस के बारे में नहीं पता है तो मैंने रेजोनेंस पे भी वीडियो बनाया है, जीओसी के प्लेलिस्ट में. रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये सब चीजें आप देख लो. अगर आप एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देख लोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के वीडियो देख लोगे, तो आपका ये फाउंडेशन जो है वो अच्छा सा बन जाएगा. और जब फाउंडेशन अच्छा होता है तो आपको ये सब चीजें बहुत इजीली समझ आएंगे. इज दिस क्लियर? दे आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव. देयरफॉर
दे आर लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज दे आर स्टेबल। जो स्टेबल है वो जल्दी रिएक्शन करेगा क्या, तो अगर इसके लिए आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। फिर भी अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो ये रिएक्शन कर जाएंगे। अब देखो, आपको पता है हम लोग ने पढ़ा था अल्कीन के टाइम, अल्कीन में एडिशन रिएक्शन देखा था, अल्काइन में भी एडिशन रिएक्शन देखा था। तो अनसैचुरेशन कंपाउंड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब जहां पाई बॉन्ड दिखेगा वहां एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें भी तो पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, बट इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन। अनसैचुरेशन होने के बावजूद इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। समझ लो ना। दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, इंस्टेड they give substitution reaction। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होगा एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। अब क्यों ऐसा होता है, देखो, अब आपको मालूम है आपको ऐड करने के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और फिर कुछ ऐड करना पड़ेगा। याद करो, अल्कीन में जब आप हेलोजन ऐड कर रहे थे, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हेलोजन को जोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का रूल क्या था, साइक्लिक होना चाहिए। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन भी है। हर एक कार्बन एटम क्या होते, sp2 होते, समझ लो। तो ये प्लेनार भी है, यस प्लेनार भी है। और इसमें हक्कल रूल यानी 4n+2 पाई, अगर मैं n के जगह पे 2 रख दूं या 1 रख दूं, n के जगह पे मैं 1 रख दूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। हक्कल रूल भी फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n के जगह पे 1 रख दो, अगर n के जगह पे 1 रखने पे 4 1 जा 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। और इसमें भी कितने, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मतलब 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो आ रहा है। इसको अच्छे से मैंने बताया है एरोमेटिसिटी के लेक्चर में, क्लियर हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक है तो इसमें रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड एक जगह तो रहेगा नहीं। और अगर आपने इसको तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को तोड़ के कुछ आपने ऐड कर दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो ऐड होगा, तो इसकी एरोमेटिसिटी चली गई। पहले देखो, इसने अभी इसके पास सिर्फ 2 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बचा मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एंटाई बन जाएगा या नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब बात समझ रहे हो। तो वो पहले एरोमेटिक कंपाउंड था, अब नॉन एरोमेटिक बन गया, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको पता है केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इसकी स्टेबिलिटी चली जाएगी। एडिशन रिएक्शन होने के बाद इसकी एरोमेटिसिटी भी लूज हो जाएगी। जब एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी तो ये एरोमेटिक नहीं रहा, और एरोमेटिक नहीं रहा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए वो लोग एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते, दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो अभी मैं 1-2 एग्जांपल डिस्कस करता हूं कि कैसे आप पता करोगे कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आप समझ जाना। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटाई एरोमेटिक है। देखो, एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, यस ये भी साइक्लिक है। प्लेनार होना चाहिए, कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेशन होना चाहिए। अल्टरनेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन भी है। अब इसमें 4n+2 पाई रूल फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। देखो, अगर मैं हक्कल रूल लिखूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हक्कल रूल है। हाँ, n के जगह पे कितना, अभी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पहले आप ये पता करो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर मैं n के जगह पे 0 रखता हूं, 0, तो 4 × 0, 0 + 2 2 आएगा। n के जगह पे 1 भी रखूंगा तभी भी 4 नहीं आएगा। मतलब दिस कंपाउंड इज नॉट फॉलोइंग दिस हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, एंटाई एरोमेटिक। अल्टरनेशन है, प्लेनार है, कॉन्जुगेशन है, सब है,
तो इसको आप क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक। और इसको एंटी एरोमेटिक का एक और सिंपल तरीका बताओ कैसे पता करना है। एंटी एरोमेटिक पता करने के लिए अगर 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ना, 4 है ना, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 4 बॉन्ड में कितना हो गया, 8, 2 बॉन्ड में कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर 4 के मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 पाई हो गया, 8, 12, 16, 4 के मल्टीपल में हो गए तो वो कैसे हो गए, एंटी एरोमेटिक। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसका बताओ। देखो ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, प्लेनार है, यस, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, इधर कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेशन, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा सिग्मा, इधर देखो नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, और जैसे ही कॉन्जुगेशन नहीं दिखा मतलब वो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो आपको कंडीशन पता चल रहा है, एरोमेटिक के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब हकल रूल फॉलो करना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी सब इसके जैसा रूल है, लेकिन वो हकल रूल फॉलो नहीं करता, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स में होते हैं, और इसका तो सीधा कंडीशन है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है मतलब वो नॉन एरोमेटिक है। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन है, ये सबसे स्टेबल, फिर उसके बाद आएगा ये, और सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द लीस्ट स्टेबल। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कैसे पता करना है, जैसे कि मैंने ले लिया इधर नैफ्थलीन, क्या अब ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। अब देखो जब भी 2 फ्यूज रिंग हो गया ना, जब भी 2 फ्यूज रिंग होगा तब आपको दोनों रिंग का एरोमेटिसिटी साथ में चेक करना है। देखो क्या ये रिंग है, यस साइक्लिक है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई, देखो ये पाई इस रिंग का हिस्सा भी है और इस रिंग का हिस्सा भी है, ये पाई इस रिंग का हिस्सा भी है, इस रिंग का हिस्सा भी है, तो पाई सिग्मा, तो इधर भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन भी है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 2 5, 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हकल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई, अगर मैं n के जगह पे 2 रखूंगा, n के जगह पे 2 रखूंगा तो 4 2 8 + 2 आ रहा है कि नहीं, 10, n के जगह पे 2 रखूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या आपको बात समझ रहा है कि कैसे पहचानना है कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इज दिस क्लियर। और अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप जीओसी का लेक्चर ओपन करो, एरोमेटिसिटी, उसमें आप डिटेल में सीखोगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आप सीखोगे। इज दिस क्लियर, तो इसको नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बेसिकली 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक बेंजेनॉइड और एक नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड मतलब जो बेंजीन के जैसे दिखते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के जैसे दिखते हैं, जैसे कि ये एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन जैसा रिजेंबल है ना इसका थोड़ा सा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन। सो इसको नोट कर लो। अब हम लोग बेंजीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सबसे पहला बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, सबको पता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर भी पता है आपको, कुछ ऐसा होता है, अगर इधर एक हाइड्रोजन होते हैं। इज दिस क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसके हम लोग अभी स्टडी करते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने जो स्टडी किया, ईच कार्बन एटम, ये जितने भी कार्बन एटम है बेंजीन के अंदर, दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। ईच कार्बन एटम in benzene is sp2 hybridized। sp2 hybridized कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जितने भी कार्बन एटम है बेंजीन के अंदर वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड का भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जिसमें ना कभी भी ओवरलैपिंग के पहले दो ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से आपको समझा दूंगा। बट फिलहाल के लिए याद करो, जितने भी कार्बन एटम है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 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 मतलब क्या हो गया, प्लेनार। इनका ज्योमेट्री क्या हो गया, प्लेनार होता है, ट्राइगोनल प्लेनार होता है। अब देखते हुए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता कैसे उसको समझते। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2। अब देखो क्या 1s यानी फर्स्ट शेल कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है, जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, वो आउटर शेल करते हैं। इनर ऑर्बिट्स वाले क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। आउटर ऑर्बिट करते हैं। कौन करता है, आउटर ऑर्बिट करता है। अब बात समझ लो, कौन करता है, आउटर ऑर्बिट। तो दीज आर आउटर ऑर्बिट, तो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं 1s की बात नहीं कर रहा, मैं 2s की बात कर रहा हूं। 2s में 2s समझ लो, 2s में एक ऑर्बिटल होता है, जबकि 2p में p सबशेल है। ये कौन सा, p सबशेल। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, px py pz, और ये s होते हैं। तो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। उसमें भी 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। 2s2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है ऐसे। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तब, ग्राउंड स्टेट में। अब कार्बन कहां पर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। जब उसको बॉन्डिंग बनाना होगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 2s टू 2p। इलेक्ट्रॉन देखो 2s से 2p में जंप कर गया। जब ये 2s से 2p में जाएगा, अगर देखो आपको ये नहीं समझ रहा होगा ना, मतलब आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा होगा, या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब पता होना चाहिए। नहीं समझ रहा है तो इट्स फाइन, बस इतना याद रख लो, हर एक कार्बन आइटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सीख लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। 2s 2p, ये 2s में कितना बचा, फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, 2s में एक ही बचा क्योंकि एक तो जंप कर गया, और ये 2p में। अब देखो बॉन्ड बनने के पहले क्या होता है ना, इनके बीच में मिक्सिंग होता है। ये ऑर्बिटल्स है, क्या है, ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे। और जब मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिडाइज्ड, मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन क्या बना, एक s है और 2 p है, तो मिक्स होके क्या बनेगा, sp2। एक s है और 2 p है, एक s 2 p, तो मिक्स होके क्या बनेगा, sp2। एक और 2, 3 मिक्स हो रहे हैं तो 3 बनता भी है। 3 मिक्स हो रहे हैं तो 3 बनेगा। अगर 4 मिक्स होते हैं तो 4 बनता, नाम क्या पड़ जाता है, s, और 3p तो sp3 पड़ जाता है। अभी इतना ही हो रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर एक बचा p ऑर्बिटल। क्या ये मिक्सिंग हुआ, नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज इसका मिक्सिंग नहीं हुआ है। अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड क्यों बोला, क्योंकि कभी भी एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अभी एक है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, हाफ फिल्ड। एक भी नहीं होता तो वैकेंट बोलते, अगर पूरा होता तो फुल फिल्ड, 2 होता तो फुल फील्ड बोल देते। तो देखो sp2 बना ना, मतलब बेंजीन के अगर हम लोग अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देखो जितने भी कार्बन आइटम है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सबके पास देखो, जितने भी कार्बन आइटम है सबके पास 3 sp2 ऑर्बिटल है और एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। ध्यान से देखना। हाँ चलो, इधर मैं कार्बन बना रहा हूं, जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है, सबके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 3 sp2, ये पहला sp2, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो ट्राइगोनल प्लेनार दिख रहा है कि नहीं, दिस इज व्हाट ट्राइगोनल प्लेनार। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का ज्योमेट्री यही होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। ये मतलब एक प्लेनार है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, पेपर और बोर्ड के जैसा प्लेन है। 3 डायमेंशनल तो बाहर आता है ना, ये सब कुछ 3 डायमेंशनल नहीं होता।
ये पहले कार्बन के पास देखो सबके पास 3 sp2 है और एक वैकेंट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल के ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले हम लोग sp2 की बात करेंगे। वैसे इस कार्बन के पास भी sp2 होगा और सब में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हो गए, तो ये sp2 और ये sp2 क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। फिर इसका दूसरा sp2 इधर होगा और तीसरा sp2 इधर होगा। वैसे तो देखो इसका, जैसे इसके पास हर एक sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, वैसे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ हो? तभी आप समझ जाओ, इधर भी एक sp2 होगा इस कार्बन के पास, एक इधर होगा sp2 और एक इधर होगा sp2, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर इसके पास भी एक sp2 इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक sp2 इधर होगा और एक sp2 इधर होगा, तो इधर भी ओवरलैप होने की वजह से बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन के पास भी sp2 ओवरलैपिंग हो रहा है, इधर भी एक sp2 है, इधर भी एक sp2 है, और सभी sp2 में इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो अभी इस दो sp2 है, एक ये sp2 के पास इसका इलेक्ट्रॉन और इसके sp2 के पास इसका इलेक्ट्रॉन। देखो ना, सभी sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे इस कार्बन में भी देखो दो sp2 हो गए, एक इधर से sp2 बनेगा और एक इधर से बनेगा। इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन इधर और इधर भी एक sp2 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो 3 sp2 में से किसी भी कार्बन के पास देखोगे तो 3 sp2 है, इसमें से 2 sp2 ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ना, हेड टू हेड जब भी ओवरलैपिंग होता है, जैसे कि ये एक sp2 ऑर्बिटल है, दूसरा sp2 ऑर्बिटल है, हेड टू हेड आ रहे हैं, एकदम हेड टू हेड कोलिजन होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन अगर यही दो ऑर्बिटल पैरेलल आते, कैसे आते? पैरेलल। देखो ना, पैरेलल आ रहे तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता। हेड टू हेड आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल आते हैं तो पाई बॉन्ड। इधर कैसे आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं इधर, इसलिए हम लोग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इधर कौन सा? अब देखो ये लोग हेड टू हेड आ रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल आ रहे हैं तो पाई बॉन्ड। अब इधर हेड टू हेड आ रहे हैं, sp2 कैसे आ रहे हैं? हेड टू हेड आ रहे हैं ना, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इधर मैं बता देता हूं सिग्मा बॉन्ड है। ये सारे कौन से बॉन्ड है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला। अब पाई बॉन्ड बनाता हूं, कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो ये हो गया। ये होने के बाद अभी इसमें आपको क्या करना है? अब हाइड्रोजन भी होता है, 6 कार्बन हो गए, अभी 6 हाइड्रोजन भी हो गए। तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, और s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये सब आपने बेसिक चीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा होगा। s ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। और नहीं सीखा तो हम लोग सब सीख लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग ये सब जब पढ़ेंगे। स्फेरिकल। और s हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है। तो इधर भी देखोगे तो आप हेड टू हेड कोलिजन हुआ ना, ये अपना sp2 है और ये अपना s है, इधर हेड टू हेड। और जब भी s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल, उधर सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? मतलब सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। देखो ना, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला जो है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। समझ गया ना? तो आपको क्या पता चला? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 2 sp2 ऑर्बिटल क्या करते हैं? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और एक sp2 होता है वो क्या करता है? ये मतलब 2 sp2 दूसरे कार्बन के 2 sp2 के साथ क्या हो गया? मिक्स हो गए। ये क्या होगा? sp2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सो 3 में से 2 क्या करते हैं? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और एक क्या करता है? कार्बन हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इस हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल देखो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर। मैं कुछ ऐसे बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये एक बेंजीन का बेसिक फ्रेमवर्क है। इधर क्या है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं उसको नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को नहीं दिखाता। अब क्यों नहीं दिखा रहा, अब समझना। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दिखाए। अब आपको मालूम है ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp2 के ओवरलैपिंग से बना है, ये भी sp2 के ओवरलैपिंग से बना है, ये भी sp2 ये भी sp2 सब sp2। और जितने भी कार्बन है सबके पास एक हाफ फील्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो इसके पास भी हाफ फील्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप्ड होता है।
इसके पास भी है, सबके पास है, जितने भी है इधर सबके पास है। तो कुछ ऐसा होता है, देखो ये सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड का 6 मेंबर्ड रिंग बना प्लेनार, और उसमें कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं थोड़े दूर दूर पे, देखो दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दिस p ऑर्बिटल, देखो ये समझ इधर जो मेरा फ्रेमवर्क बना है 6 मेंबर का, वो sp2 से बना है, और ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो क्या होगा ना, ये जो ऐसे है, दो p ऑर्बिटल ऐसे है, तो इनके बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। एज यू नो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ना सब जितने भी, हर एक कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे ना, देखो पाई बॉन्ड बना जाएंगे, एक पाई बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि ये लोग पैरेलल क्या किए, ओवरलैपिंग किए, साइड वाइज ओवरलैपिंग किए, लेटरल। अगर ऐसा करते हेड टू हेड तो सिग्मा बनता है, साइड वाइज करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो मतलब इधर एक पाई बॉन्ड बन गया, एक दूसरा पाई बॉन्ड इधर बन गया, और तीसरा पाई बॉन्ड इधर बन गया। तो इधर एक पाई बॉन्ड बना, इधर एक पाई बॉन्ड बना, इधर एक पाई बॉन्ड बना, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन तो है। हाइड्रोजन भी चलो दिखाई देता हूं मैं। तो इस तरीके से बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर होता है। मतलब इधर कैसा होगा ना, देखो ये एक प्लेनार रिंग है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की तरफ, कुछ ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो कि कंटिन्यू क्या करता रहेगा, रेजोनेंस करता रहेगा। समझ लो ना, क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स है वो एक जगह पर नहीं होते, वो इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं, क्या रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो 120 होता है। कोई भी बॉन्ड एंगल होगा, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल देखोगे वो भी 120 है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल देखोगे तो वो भी कितना है, 120 होता है। इधर मैंने p ऑर्बिटल नहीं बताया, इधर बस मैंने आपको बेसिक फ्रेमवर्क बताया कि ये लोग कैसे sp2 में ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनता है। इज दिस क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हम लोग बात करेंगे बेंजीन के थोड़े नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। गाइस लेट्स स्टार्ट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्पेशली हम लोग बेंजीन के बारे में बात करेंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसको हम लोग बेंजीन बुलाते हैं, IUPAC नेम ने इसको बेंजीन नाम दिया एक। लेकिन अगर इसका आप जो रूल के हिसाब से नॉमेनक्लेचर करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहला रिंग है, तो रिंग के लिए हम लोग साइक्लो लिखेंगे। फिर रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स लिखोगे। फिर इसको 1 काउंट किए, 2 3 4 5 6, तो पहला डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, और लास्ट वाला डबल बॉन्ड 5th कार्बन पे है, यानी 1 3 5 ट्राई। 3 बार है डबल बॉन्ड इसलिए ट्राई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, इन। और हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्सा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट्स मोर देन 1 टाइम देन अल्क बिकम अल्का, तो हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो ये IUPAC नेम है, लेकिन बार बार ये लिखते हैं नहीं, तो इसको IUPAC ने एक नाम बोल दिया, बोला इसको ये मत बोला करो, इसको आप बेंजीन बोला करो। क्या बोला करो, बेंजीन बोला करो। इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने से अच्छा बेंजीन बोला कर दो। तो बेंजीन भी एक IUPAC नेम है, और साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन भी एक IUPAC नेम है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन IUPAC ने क्या बोल दिया, आप इसको बेंजीन बोला करो। चलो इसका एक और अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस, एग्जाम्पल इन द सेंस फंक्शनल ग्रुप के साथ डिस्कशन करेंगे। ये भी एक बेंजीन है, इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया। आपको मालूम है हैलोजन का रूल क्या होता है, हैलोजन कभी भी प्रीफिक्स में आता है, तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, क्लोरो हो गया, और पूरे को आप क्या बोलोगे, बेंजीन हो गया ना, 1 क्लोरो बेंजीन। इज दिस क्लियर? अगर मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो 1 ब्रोमो बेंजीन। देखो ये क्लोरो और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो। अभी दोनों ही हैलोजन है, तो काउंटिंग स्टार्ट कहां से करोगे, 1 2 या 1 2? अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ये सब बेसिक रूल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है, तो इसको फर्स्ट नंबर दोगे और इसको सेकेंड नंबर दोगे। तो 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो,
और पूरे रिंग को क्या बोलोगे, बेंजीन बोलोगे। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग बेंजीन और उसके कंपाउंड्स का। चलो इसका नाम क्या होगा, देखो अब आपको काउंटिंग करना है 1 2 3 4। इज दिस क्लियर? 1 2 3 4 बात समझ रहे हो? लेकिन आप इधर से क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? इधर से भी तो 1 2 3 4, लेकिन अगर आप इधर से काउंट करोगे तो पहला होटल और दूसरा होटल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मिलेंगे। जब आप इधर से काउंट करोगे तो पहला होटल आपको फर्स्ट पे मिलेगा, लेकिन जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड पे मिलेगा। मतलब लॉन्गेस्ट हो जा रहा है, आपको तो जितना शॉर्टकट जाना है उतना जाओ। तो फर्स्ट पे क्लोरीन है, सेकंड पे ब्रोमीन है, थर्ड और फोर्थ पे नाइट्रो है, यानी 1 2 4। ऐसा नहीं जाओगे, याद रखना। अगर ऐसा जाओगे तो जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्या मानते हैं, होटल मानते हैं। तो जो दूसरा होटल है वो कहां पर मिलेगा, 1 2 3 किलोमीटर के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा आने पर पहला होटल इधर मिला, दूसरा होटल 2 किलोमीटर पे मिल गया। मतलब जहां कम वहां से काउंट करेंगे हम। क्लियर हो गया? चलो तो इसका नाम क्या हो गया? अभी अल्फाबेटिकली ये सारे प्रीफिक्स में आते हैं, नाइट्रो ब्रोमो क्लोरो सब प्रीफिक्स में आता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इधर ब्रोमीन आता है, इसलिए आप लोग क्या लिखोगे 2 ब्रोमो। अल्फाबेटिकली कौन आता है, पहले ब्रोमीन, फिर 1 पे कौन है, क्लोरीन, 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। 4 पे कौन है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से नाम होते हैं। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो एक और एग्जांपल, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH लगा दिया, तो हम लोग इसका नाम क्या बोलोगे, बेंजीन 1 ऑल। लेकिन यहाँ यूपीएससी ने गलत बोला, यूपीएससी ने इसको बोला आप इसको बेंजीन 1 ऑल मत बोला करो, आप इसको फिनॉल बोला करो। क्या बोला करो, फिनॉल। तो जब जब ये दिखाई देगा आप इसको क्या बोलोगे, फिनॉल। जब भी बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप दिखाई देगा तो उसको आप क्या बोलोगे, फिनॉल बोलोगे। क्या आपको ये बात समझ रहे हैं? अब देखो इधर मैंने क्या किया, 2 OH लगा दिया, 2 OH लगा दिए। अब ध्यान से देखना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2, पहले पे दूसरे पे 1,2 डायऑल। अब आप बोलोगे सर इसको फिनॉल क्यों नहीं बोला? बस एक जब OH होगा तब फिनॉल यूज करोगे, अदरवाइज आप बेसिक रूल फॉलो करोगे। ये पूरा बेंजीन है, फर्स्ट और सेकंड पे डायऑल है, तो बेंजीन 1 2 OH है ना, तो OH मतलब ऑल। ऑल कहां पर आएगा, सफिक्स में आएगा, तो बेंजीन 1 2 डायऑल। और अगर सिर्फ एक OH होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, फिनॉल बोलोगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, नोट करते रहो साइमल्टेनियसली। OH। अभी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के 5th वीडियो में मैंने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कराया, जिसमें मैंने स्पाइरो, बाइसाइक्लो, एलिफेटिक हर एक चीज का डिटेल में नॉमेनक्लेचर करवाया था। तो इधर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक OH दिख रहा है और एक NO2 दिख रहा है। लेकिन OH सिर्फ एक दिख रहा है, मतलब ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये क्या बन गया, फिनॉल। ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो बचा हुआ क्या बचा, नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल। पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। लेकिन नाइट्रो कौन से पोजीशन पे, OH को ध्यान से देखोगे, अगर आप OH को देखोगे तो OH को फर्स्ट पोजीशन दोगे, बिकॉज OH जो होता है वो लिस्ट में हम लोगों ने एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडलाइड, अमाइड, साइनाइड, ये सब जो लिस्ट देखा रहा उसमें OH ऊपर आता है, नाइट्रो नीचे आता है। तो OH को आप पहला नंबर दोगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको आप पहला नंबर दोगे, लोवेस्ट नंबर दोगे। मतलब पहले आप उसके पास जाओगे, तो 1 2 3 4, तो 4 पे नाइट्रो आ रहा है, इसलिए 4 नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इधर क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो अब इसका एक और नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इसको पैरानाइट्रो क्यों बोलते हैं वो भी समझते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब क्यों पैरा, IUPAC बोलोगे तो आपको 4 नाइट्रोफिनॉल लिखना है, लेकिन अगर कॉमन नेम की तरफ पैरानाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हो। अब पैरा क्यों बोलते हैं, जैसे कि देखो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन याद करना, इधर कोई भी ग्रुप है, अच्छा सा ग्रुप है, जैसे OH, X, जो भी एक ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के इस बगल वाले कार्बन आइटम को आप ऑर्थो पोजीशन बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं।
ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसके इस ये वाले कार्बन को क्या बोलोगे, मेटा बोलोगे, मेटा। और इसके अपोजिट में जो कार्बन होता है उसको आप क्या बोलते हो, पैरा बोलते हो। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, अब मैंने मेजर फंक्शनल ग्रुप इधर लगाया, इधर लगा दिया, तो अभी आप बोलोगे सर ऑर्थो तो ये होता है। मैंने कुछ ऐसा किया, देखो ध्यान से देखना, कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते, मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप इधर लगाया, बच्चों तो इसको ही ऑर्थो बोलेंगे, नहीं, इसको देखो और इसके बगल वाले कार्बन को भी ऑर्थो बोलो। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो इधर मेटा है, तो ये ऑर्थो, ओ मतलब ऑर्थो। फिर ऑर्थो के बगल वाले को क्या बोलोगे, मेटा बोलोगे, और इसके सामने वाले को क्या बोलोगे, पैरा बोलोगे। क्लियर हो गया? तो इस तरफ से ऑर्थो, मेटा, पैरा लिखते हैं। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बेंजीन लिखने के बाद ऑर्थो ओ लगा दोगे, 1 2 नहीं लिखोगे, ऑर्थो लिखोगे डायोल। क्लियर हो रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऑर्थो पोजीशन क्या होता है देखो, तो फंक्शनल ग्रुप के एकदम अपोजिट पोजीशन पे, और एकदम अपोजिट होता है तो उसको क्या बोलते हो, पैरा पोजीशन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ सकता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। इज दिस क्लियर? इसको नोट कर दो। चलो और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो गाइस लेट्स डिस्कस द अनदर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये देखो CHO कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड है, तो बेंजीन 1 अल बोलोगे इसको आप, क्योंकि अल्डिहाइड है। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इसका IUPAC ने नाम बोला, इसको आपको बेंजल्डिहाइड बुलाना है, बेंजल्डिहाइड बुलाना है। क्या बुलाना है इसको, बेंजल्डिहाइड, इसको बेंजल्डिहाइड बुलाना है। या तो आप इसको एक और नाम दे सकते हो, बेंजीन। देखो ये पूरा बेंजीन है, 1 कार्बल्डिहाइड। अब ऐसा क्यों कार्बल्डिहाइड क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड का कार्बन जो है क्या वो रिंग में अटैच्ड है, वो तो रिंग के बाहर है ना, बेंजीन के बाहर है अल्डिहाइड का कार्बन। और हम लोग ने इसको देखा है, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है, जब भी किसी भी अल्डिहाइड का कार्बन रिंग के बाहर होगा, आप इसको रिंग में इंक्लूड कर रहे हो, नहीं रिंग के बाहर है तो सफिक्स क्या हो जाता है, कार्बल्डिहाइड हो जाता है। अल कब लिखते हो, जब इसका कार्बन रिंग में इंक्लूड होगा, लेकिन रिंग में तो इंक्लूड है ही नहीं, रिंग में तो इंक्लूड है ही नहीं, रिंग के बाहर, इसलिए इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड। ये ज्यादा करेक्ट है, लेकिन ज्यादातर यही यूज करते हैं। क्लियर हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब इधर ये CHO है, और सॉरी इधर मैं लिख देता हूं COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स एक ओइक एसिड होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब यूज करते हो, जब इसका कार्बन रिंग में इंक्लूड होगा, पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा, लेकिन ये पेरेंट चेन के बाहर है, इसलिए सफिक्स क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलोगे, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के पास जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH, उसको आप क्या बोलोगे, बेंजोइक एसिड। इज दिस क्लियर? चलो और एग्जांपल डिस्कस करें। देखो ये सब चीज आपको कुछ कुछ याद रखना है। बेंजीन रिंग के साथ अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा, यानी NH2, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, एनिलीन बोलोगे। क्या बोलोगे, एनिलीन। बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ा होगा, उसको आप क्या बोलोगे, एनिलीन बोलोगे। इज दिस क्लियर? अब देखो बेंजीन रिंग के साथ अगर OCH3 जुड़ा होगा, OCH3, तो इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि मिथाइल और ऑक्सीजन, ये ईथर ग्रुप है ना, मिथॉक्सी, ये क्या है, मिथऑक्सी। देखो ये सब का डिस्कशन मैंने नॉमेनक्लेचर के सीरीज में किया है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, उसमें आपको पूरा दिख जाएगा। इसको क्या बोलोगे, मिथऑक्सी बोलोगे। तो फर्स्ट पोजीशन इसको ही मानोगे, तो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है एनिसोल। क्या नाम देते हो, एनिसोल। इज दिस क्लियर? तो ये सब कुछ नाम है जो आपको याद कर लेने हैं। एनिसोल क्या होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग के बाद अल्डिहाइड ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो बेंजोइक एसिड। NH2 होगा तो एनिलीन होगा। इज दिस क्लियर? चलो अब इधर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। इधर मैं ले लेता हूं, इधर मैं COOH लिख देता हूं, और इधर मैं OH लिख देता हूं।
अब हम लोग ने जब ये सीरीज पढ़ा था, जब हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, डिस्कस करने के टाइम हमको पता चला था बेंजोइक एसिड सबसे टॉप पे होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे टॉप पे होता है, और जबकि OH कैसे होता है, नीचे होता है। जो टॉप पे होता है उधर से आप काउंटिंग करोगे 1 2 3, जो नीचे होता है वो प्रीफिक्स में आ जाता है, जो नीचे होता है वो प्रीफिक्स में आ जाता है। तो OH को प्रीफिक्स में क्या लिखते हो, 3 हाइड्रोक्सी, और बचा हुआ पूरा क्या है, बेंजीन रिंग, और COH क्या होता है, बेंजोइक एसिड, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एक और नाम इधर देखते हैं हम लोग। बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 को क्या बोलते हो, मिथाइल बोलते हो। मिथाइल प्रीफिक्स में आता है, मिथाइल इथाइल, तो 1 मिथाइल बेंजीन, या तो बस मिथाइल बेंजीन भी बोलोगे चलेगा। और 1 मिथाइल बेंजीन का प्यारा सा एक नाम है जिसको हम लोग टोल्यूइन बोलते हैं, कॉमन नेम है। जनरली आप टोल्यूइन बोलोगे, इसको हमेशा हम लोग क्या बुलाते हैं, टोल्यूइन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, टोल्यूइन। 1 मिथाइल बेंजीन नहीं बुलाते। देखो अब इधर भी एक मिथाइल है, इधर भी एक मिथाइल है, दोनों मिथाइल एक दूसरे के अगल बगल में, तो 1 2, तो इसका नाम पड़ जाएगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। या तो इसको आप देखो एक दूसरे के ऑर्थो रिस्पेक्ट में ना, जैसे आप इसको मेन मान लो, क्या मान लो, मेन, तो मेन के बगल वाले को क्या बोलते हो, ऑर्थो बोलते हो ना। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे कि इधर कोई भी एक बड़ा सा ग्रुप है, मेन ग्रुप मान लो, तो बगल वाले को ऑर्थो बोलोगे, उसके बगल वाले को मेटा, और इसके बगल सामने वाले को पैरा। तो इसके सामने वाले को पैरा मानोगे, इसको मेटा और इसको ऑर्थो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऑर्थो डाइमिथाइल, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में इसलिए ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। और साथ साथ इसका एक और नाम होता है ऑर्थोजाइलिन। क्या होता है, ऑर्थोजाइलिन, कॉमन नेम है। तो वैसे ही अगर इधर मैंने एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगा दिया तो मेटाजाइलिन और 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। और भी एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हो तो देखो ये एग्जांपल आप लोग खुद से करो इसको, खुद से करो। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अब एक लास्ट देख लेते हैं इधर, ये भी बेंजीन ग्रुप के साथ जब साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है इसको आप लोग साइनोबेंजीन बोलते हैं, कॉमन नेम साइनोबेंजीन। बट हम लोग इसको IUPAC नाम क्या बोलोगे, बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलोगे, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं इसका नाम पूछूं, इसका नाम क्या होगा, ये बेंजीन है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या तो बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है ना, या तो इसको आप कॉमन नेम इसका होता है थैलिक एसिड। क्या होता है, थैलिक एसिड। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और बेंजीन वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, इसको बेंजल्डिहाइड, इसको बेंजीन, बेंजोइक एसिड, इसको एनिलीन, इसको साइनोबेंजीन, इसको टोल्यूइन, ये सब आपको पता होना चाहिए जो कि आपको रिएक्शन में काम आएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। So friends, in this video we have completed the introduction part of aromatic hydrocarbon, जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा है, व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके कंडीशंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे मेन कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हकल रूल। इज दिस क्लियर। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, वो लोग लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा जिसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है, जो p ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में MCQ में आता है कार्बन, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसके ओवरलैपिंग से बना है, तो sp2 ओवरलैपिंग से बना है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो sp2 एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच में बना है। और जो पाई बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बना है। और जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। सो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। एंड लास्ट में हम लोग ने बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, उसके हम लोग ने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया, जैसे फिनॉल, टोल्यूइन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। तो जितना भी मैंने पढ़ा इस चीज का प्रॉपर्ली नोट करो और इस चीज की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।